ये लास्ट टर्म लिखनी रह गई थी हमारी लास्ट क्लास में। अब इसमें एक चीज देखो, ये आपका फंक्शन है, हमें पता है कि फोरियर सीरीज उन सारे पॉइंट्स पे कन्वर्ज करती है एफ को जहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। जहाँ नहीं है वहां भी करती है, बट एफ को नहीं करती, किसी और चीज को करती है, बट एटलीस्ट जहाँ पे कॉन्टिन्यूस है वहां पे वो एफ को कन्वर्ज करती है। अगर मैं इन पर्टिकुलर एक्स को π/2 लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं इन पर्टिकुलर एक्स को π/2 लेता हूँ इस फोरियर सीरीज में, ठीक है, तो क्या होगा अगर मैं x को π/2 लेता हूँ, तो π/2 पे आपका फंक्शन क्या है? योर फंक्शन इज गिवन टू बी दिस, सो π/2 आपका इस इंटरवल में लाई करता है। सो व्हाट इज f ऑफ π/2? xk। एंड व्हाट अबाउट द नेचर ऑफ द फंक्शन? फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है π/2 पे, बिकॉज 0 से पाई पे k है, सो इट्स कंटिन्यूअस एट π/2, राइट? इज दैट ओके? राहुल मिश्रा टाइम पर आया करो। So what happens if I put x is equal to π/2? तो मुझे क्या मिलेगा? fx ये है, तो f at π/2 because f is continuous, so the Fourier series is going to converge at f x is equal to π/2 to k। तो लेफ्ट हैंड साइड तो मेरी k बन गई, राइट हैंड साइड मेरी बन गई 4k/π साइन ऑफ π/2 प्लस साइन ऑफ 3π/2/3 प्लस साइन ऑफ 5π/2/5 and so on। and what is this going to be equal to? ये of course आपका नॉन जीरो है, I'll cancel this out, तो I'll take π/4 to the other side, तो π/4 आपका बन जाएगा, what is sin of π/2? 1। sin 3π/2 क्या होता है? -1, so that's -1/3। फिर उसके बाद फिर से sin 5/2 is +1, so I'll get 1/5, then again a -1, so I'll get 1/7 and so on। So this is what is going to happen। so इसका मतलब what I get is that 1 minus 1/3 plus 1/5 minus 1/7 plus 1/9 and so on is equal to π/4। see, how do I get this? I get this from the Fourier series of my function। I get this from the Fourier series। This is my Fourier series for the given function, and putting a particular value of x, of course मैं π/2 के अलावा और भी वैल्यू को डाल सकता हूँ, बट अभी मैंने π/2 डाली है just to get a small result, and that result is that 1 minus 1/3 plus 1/5 minus 1/7 plus 1/9 is equal to π/4। If the series, this infinite series sums to π/4। अब ये देखो, आपने जो अपने फर्स्ट सेमेस्टर में किया था उसमें आपने सिर्फ ये किया था कि ये सीरीज जो है वो आपकी कन्वर्ज करती है, सम क्या होगा वो आपको नहीं पता। अब हमें दोनों चीजें पता है, हमें ये भी पता है ये कन्वर्ज करती है, ऑफ कोर्स वो हमें पता ही है। अब हमें ये भी पता है कि नॉट ओनली डज इट कन्वर्जेस टू π/4, एंड आई गेट दिस बिकॉज ऑफ फोरियर सीरीज। सो फोरियर सीरीज इज आल्सो हेल्पफुल नॉट ओनली इन टेलिंग यू व्हाई पर्टिकुलर सीरीज कन्वर्जेस, इट आल्सो एक्चुअली टेल्स यू कि कुछ पर्टिकुलर सीरीज का सम क्या होगा। सो दैट्स जस्ट अ स्मॉल एप्लीकेशन ऑफ हाउ फोरियर सीरीज हेल्प्स यू। ऑफ कोर्स इस सीरीज को आप यूज कर सकते हो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालने के लिए, दैट्स अनदर क्वेश्चन, उसके ऊपर अभी मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, बट देन दैट्स वन एग्जांपल व्हिच वी डिड जिसमें हमने फोरियर सीरीज निकाली है और एक पर्टिकुलर वैल्यू पे फोरियर सीरीज निकाली है जो एक आपको पर्टिकुलर सीरीज का सम देती है। एक ओके, सो आई जस्ट लीव दैट, वो हो गया, मतलब वो क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, हमने उसकी फोरियर सीरीज निकाल ली। एक काम करेंगे, suppose now fx is given to be a p periodic function, ठीक है, एंड अब मैं p को, अभी तक हमने 2 पाई लिया था, अब मैं 2 पाई की जगह 2l ले रहा हूं। ऑफ कोर्स l कैन बी पाई आल्सो, बट आई एम टेकिंग p to be 2l, so I am taking it to be a 2l periodic function, ठीक है, I am taking it to be a 2l periodic function। is that okay?
तो 2L का मतलब है कि आपका फंक्शन जो है वो माइनस एल टू एल पे डिफाइंड है, एंड फॉर ऑल अदर x इट इज डिफाइंड बाय पीरियड। ऑफ कोर्स ये माइनस एल टू एल की जगह 0 to 2L भी हो सकता था, ठीक है, कोई भी 2L लेंथ का इंटरवल हो सकता था, बट चलो अभी मैं तो स्टार्ट विद माइनस एल टू एल ले रहा हूँ, एंड द फंक्शन इज पीरियोडिक। तो अब मेरे पास fx है which is given to be a 2L periodic function, ठीक है, fx is given to be a 2L periodic function। मैं इसकी फोरियर सीरीज लिखना चाहता हूँ, तो मैं इसकी भी फोरियर सीरीज ऑफ कोर्स कुछ इस तरह से दिखेगी, ठीक है, कुछ इस तरह से दिखेगी। ऑफ कोर्स थोड़े फॉर्मूलाज बदल जाएंगे, बट इट वुड बी कॉस ऑफ सर्टेन एंगल, इट वुड बी साइन ऑफ सर्टेन एंगल्स। ऑफ कोर्स यहाँ पे अब जो है वो cos nx नहीं होगा, क्योंकि nx इज नॉट 2L पीरियोडिक। यहाँ पे भी सिमिलरली साइन ऑफ nx नहीं होगा, बिकॉज साइन nx इज नॉट 2L पीरियोडिक, 2π पीरियोडिक, इज 2i पीरियोडिक, इज नॉट 2L पीरियोडिक। एक मेरा क्वेश्चन है कि मैं cos के साथ और इधर साइन के साथ क्या एंगल लूं कि मेरा जो ये फंक्शन है ये अब आपका 2L पीरियोडिक बन जाए, ठीक है। व्हाट इज द एंगल विच आई शुड टेक विद cos कि मेरा cos ऑफ जो भी है यहाँ पे होगा वो 2L पीरियोडिक बन जाए। जैसे अगर मेरा cos x है तो वो मुझे पता कि 2π पीरियोडिक है, लेकिन अब मैं 2π पीरियोडिक नहीं चाहता, मैं 2L पीरियोडिक चाहता हूँ, तो आई हैव टू चेंज दिस अ लिटिल, मुझे x को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो मैं cos के साथ कौन सा एंगल लूं कि मेरा जो रिजल्टिंग फंक्शन है वो 2L पीरियोडिक बन जाए। यू अंडरस्टैंड मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? मैं cos के साथ ऐसा कौन सा एंगल लूं कि मेरा जो रिजल्टिंग फंक्शन है वो 2L पीरियोडिक बन जाए। कैन यू टेल मी द आंसर? पाई बाय एल। हाँ, 2π/2L। 2π/2L, यानी कि पाई बाय एल हो गया, आप ये कह रहे हो। तो मैं अगर cos ऑफ पाई बाय एल लेता हूँ, x भी तो लगाओ ना साथ में, यस, x भी लगेगा ना, ठीक है। अगर मैं ये फंक्शन लेता हूँ तो अगर मैं इसको cos पाई बाय एल तो चलो है ही है, x को x प्लस 2L में कन्वर्ट करता हूँ, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग ना, 2L पीरियोडिक, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आता है? आई गेट दिस एज cos ऑफ पाई बाय एल इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अब ये 2L इंटू पाई बाय एक्स 2π बन जाएगा, एंड विच इज ऑफ कोर्स इक्वल टू cos ऑफ पाई बाय एल इंटू एक्स। इज दैट ओके? ठीक है। सो अगर मैं इस फंक्शन में x की जगह x प्लस 2L करता हूं तो मुझे वापस ये फंक्शन मिल जाता है। सो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये आपका 2L पीरियोडिक है, ठीक है, ये आपका 2L पीरियोडिक, दिस इज द स्टार्टिंग फंक्शन, दिस इज द बेसिक फंक्शन। तो आपका cos पाई बाय एल एक्स जो है दैट ऑफ कोर्स इज 2L पीरियोडिक, ठीक है। इज दैट ओके टू एवरीवन? सेम थिंग ऑफ कोर्स हैपेंस विद साइन, तो साइन अगर मैं लूंगा तो भी आपका 2L पीरियोडिक होगा, साइन पाई बाय एल इनटू एक्स। तो ये आपका बेसिक फंक्शन है। इसके बाद ऑफ कोर्स मैं इसके कोई भी मल्टीपल्स ले सकता हूँ, तो cos ऑफ 2π बाय एल इनटू एक्स ले लूंगा, ठीक है, cos ऑफ 3π बाय एल इनटू एक्स ले लूंगा, एंड सिमिलरली अगर मैं cos ऑफ nπ x बाय एल ले लूंगा, ठीक है। तो दे आर ऑल 2L पीरियड। ऑफ कोर्स 2L इज नाउ नॉट द 2L, इसका तो फंडामेंटल पीरियड है, लेकिन इनका फंडामेंटल पीरियड नहीं है। इसका फंडामेंटल पीरियड तो 2L बाय n होगा ऑफ कोर्स, बट चलो अभी मैं फंडामेंटल पीरियड की बात नहीं कर रहा, मैं 2L पीरियोडिक फंक्शंस की बात कर रहा हूँ। सो दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ 2L पीरियोडिक फंक्शंस। इज दैट ओके? सो cos pi x by l, cos 2π x by l, and so on, cos of nπ x by l, and similarly sin of pi x by l, sin of 2π x by l, and so on, sin of nπ x by l. So ये जितने भी फंक्शंस हैं, of course along with the constant function, जो a नॉट है constant function वो तो साथ में होता ही है, so they are all 2L periodic, ठीक है। ये जितने भी फंक्शंस हैं they are all 2L periodic. Is that okay? यस सर। ठीक है। तो अब अगर मेरे पास fx कोई भी दिया हुआ है डिफाइंड ऑन -L to L, ठीक है, एंड अदरवाइज इट्स 2L periodic, ठीक है, तो उस केस में आई कैन राइट द फोरियर सीरीज ऑफ fx एज a0 प्लस
summation n is equal to 1 to infinity an into cos. अब यहाँ पे nx नहीं होगा, यहाँ पे अब मैं क्या लिखूंगा, cos के साथ क्या लिखूंगा, n पे डिपेंड कर रहा है ना. दिस वहां पे cos nx लिखा था ना, ठीक है. डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. ठीक है, द जनरल थिंग. इज दैट ओके? So this is the Fourier series. Okay, where, of course, where a naught, an and bn are given by these formula. थोड़े formulas भी change हो जाएंगे. a naught क्या होगा? What is my a naught going to be? If you can tell me a naught क्या होगा? Is that okay? Yes, sir. समझ गए? वहां पे 1/2 पाई था, -π/2 यहाँ पे 1/2 पाई की जगह 1/2l हो जाएगा, ठीक है. और an क्या होगा? वहां पे 1/π था, यहाँ पे 1/l हो जाएगा. उधर -π/2 था, यहाँ पे -l/l हो जाएगा. इंटू fx इंटू, अब मुझे बताओ साथ में क्या लिखूं? cos ऑफ Cos n pi by l. n/l इंटू x, ठीक है. एंड सिमिलरली bn आपका हो जाएगा 1/l इंटीग्रल फ्रॉम -l to l fx इंटू साइन ऑफ n/l into x dx. Is that okay? So these Yes, sir. are the coefficients for a 2l periodic function. Okay, this is the Euler formula for the coefficients of a Fourier series for a 2l periodic function. अगर मैं इसमें l को पाई डाल दूंगा तो ये 2 पाई periodic के formulas बन जाएंगे, उसे मैच कर जाएंगे. Do you understand? अगर मैं इसमें l को वापस पाई डाल दूंगा तो ये 2 पाई periodic function के formulas के साथ मैच कर जाएंगे. तो अब हमने जनरल formulas लिखे हैं, पहले 2 पाई periodic लिखे थे, अब हमें जनरली 2l periodic लिख दी हैं. और Fourier series इस केस में ये होगी. This is the Fourier series. Of course the same conditions will hold. वो continuity वगैरह वाली वो सारी conditions will होगी. So if fx is given to be a 2l periodic function, if fs is given to be a 2l periodic function, ठीक है, तो this is how the Fourier series looks like. Of course अगर आपका fx जो है वो -l to l की बजाय 0 से 2l पे डिफाइन होगा तो ये सारे फार्मूलाज भी 0 से 2l में कन्वर्ट हो जाएंगे. You understand that? अगर आपका fx -l to l की जगह 0 से 2l पे डिफाइन होगा तो ये सारे फार्मूलाज भी 0 से 2l में कन्वर्ट हो जाएंगे, बाकी सब सेम रहेगा. Is that okay? Yes, sir. एक क्वेश्चन करते हैं, Yes, sir. ठीक है. एक क्वेश्चन करते हैं. मैं ऐसा करता है, मैं एक्स का टी लिखूंगा, टी लिखता हूँ मैं. नॉट एक्स भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा रीजन नहीं है. सॉरी, ये टी मैं एक्स नहीं लिखूंगा, एक्स का टी लिखूंगा मैं यहाँ पे. So a function is given ft is equal to 0 when -l is less than t is less than 0 and e sin omega t when 0 is less than t is less than l
where f of t plus 2l is f of t, 2l periodic function, and l is given to be pi by omega. ठीक है, जो पीरियड है हाफ पीरियड इज पाई बाय ओमेगा. सो पीरियड आपका जो होगा इस फंक्शन के लिए p जो है वो 2 पाई बाय ओमेगा हो जाएगा. तो पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा. इज दैट ओके? सो पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा फॉर दिस फंक्शन. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. कैन यू रिकॉग्नाइज दिस फंक्शन? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो फंक्शन एफ टी है ये वाला, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कैन यू रिकॉग्नाइज दिस? अगर आपने थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है तो क्या आप इस फंक्शन को रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये फंक्शन क्या है? व्हाट इज फंक्शन इज? इलेक्ट्रॉनिक्स में ये फंक्शन को क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस फंक्शन कॉल्ड? अगर आपको ये इस फंक्शन का थोड़ा सा आइडिया है. आपने पढ़ रखा है ये फंक्शन, आपको पता है ये क्या होता है. सो इफ यू हैव एन आइडिया, देखो व्हाट आर वी डूइंग. आपका एक वेव है, अगर तो नॉर्मल वेव होती, साइन वेव है, ठीक है, ऑफ कोर्स एल पीरियड के साथ, 2 पाई नहीं है, एल पीरियड है. तो माइनस एल टू जीरो पे ये जीरो है और उसके पीरियड्स में जीरो है. सो ये पोर्शन जीरो हो जाएगा आपका, ये पोर्शन जीरो हो जाएगा, नीचे वाला सारा जीरो हो जाएगा. सो व्हाट रिमेन्स इज ओनली दिस, ये रह जाएगा. सो व्हाट इज दिस? इसको क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस काइंड ऑफ वेव कॉल्ड? क्या कर रहे हो आप? इट्स कॉल्ड रेक्टिफायर. एग्जैक्टली, ठीक है, इट्स कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर. ठीक है, चलो एनीवे अभी हमारा इससे कोई बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है, हम इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं करेंगे, मैं अभी सिर्फ इसका मैथमेटिक्स कर रहा हूँ. बट एनीवे दिस जस्ट टू टेल यू कि ये कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में. तो अभी मैं सिर्फ इसके फोरियर सीरीज लिखने पे कंसंट्रेट करूंगा. ये हाफ वेव रेक्टिफायर से इसको किस तरह से लिंक करना है वो बात की बात है इस फोरियर सीरीज को, लेकिन अभी मैं सिर्फ फोरियर सीरीज की बात करूंगा. तो मेरा फंक्शन दिया हुआ है, तो मुझे ए नॉट निकालना है, ए एन निकालना है और बी एन निकालना है. तो एल इज ऑफकोर्स ऑल्सो गिवन, एल इज पाई बाय ओमेगा. ठीक है, तो ए नॉट आपका होता है 1/2l इंटीग्रल फ्रॉम माइनस एल टू एल एफ एक्स डी एक्स. अब ये आपका बन जाएगा 1/2l, आपका क्या बन जाएगा? ओमेगा बाय 2 पाई. अब माइनस एल टू एल की जगह ये 0 टू एल इज पाई बाय ओमेगा एंड ई साइन ओमेगा टी डी टी बन जाएगा. अब एक्स नहीं है, यहाँ पे टी है, ठीक है, एक्स की जगह हम टी यूज कर रहे हैं. ये बन जाएगा. दिस इज व्हाट रिमेन्स, क्योंकि माइनस एल टू 0 पे तो 0 है फंक्शन आपका. इज इट ओके? Yes, sir. तो एंड व्हाट इज दिस इक्वल टू? इसको कैलकुलेट करके मुझे बता दो कि ये क्या आता है. इसको कैलकुलेट करके मुझे बता दो कि ये क्या बराबर, इसके बराबर आता है ए नॉट. ई बाय पाई आता है पक्का? सभी का? ओके Yes, sir. ओके, चलो. सो ए नॉट इज ई बाय पाई. सो नाउ लेट्स कैलकुलेट ए एन. ए एन आपका होगा 1/l माइनस एल टू एल एफ एक्स एफ टी, सॉरी मैं बार बार एक्स लिख रहा हूँ, एफ टी इंटू कॉस एन पाई टी बाय एल डी टी. तो दिस इज ओमेगा बाय पाई, क्योंकि एल आपका पाई बाय ओमेगा. फिर ये 0 टू पाई बाय ओमेगा रह जाएगा, ठीक है. एफ ऑफ टी आपका बन जाएगा ई साइन ओमेगा टी इंटू कॉस एल आपका, जब मैं पाई बाय ओमेगा डालूंगा तो ये एन ओमेगा टी डी टी, ये रह जाएगा. इज दैट ओके?
इज दैट ओके? एल की वैल्यू डाल दिया मैंने और फंक्शन की वैल्यू माइनस एल टू 0 पे 0 है, हाफ वेव। Yes, sir. Okay, so that is equal to e ओमेगा बाय ई मैंने बाहर कर दिया, मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं ऐसा क्यों करूंगा। ठीक है, Yes, sir. और इधर 2 साइन है कॉस भी आ गया, तो ये आपका बन जाएगा ई ओमेगा बाई 2 पाई 0 टू पाई बाई ओमेगा। 2 साइन है कॉस भी कितना होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ओमेगा टी तो आपका कॉमन है, ओमेगा टी तो कॉमन है, तो 1 प्लस एन 1 माइनस एन रह जाएगा। इज दैट ओके? इज दैट ओके? श्योर? Sir. समझ आ रहे हैं कैलकुलेशंस? सो नाउ टेल मी, अब इसमें ना देखो, इसमें आप थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें ना इधर 1 माइनस एन है और मैं ए एन निकाल रहा हूँ एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे कॉस इसको इंटीग्रेट करता हूँ और नीचे 1 माइनस एन डिनोमिनेटर में आ जाएगा, अगर मैं वो लिखूंगा इंटीग्रेट करके, तो वो एन इज इक्वल टू 1 पे वैलिड नहीं है, एन इज इक्वल टू 1 पे वो वैलिड नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस केस में? मुझे क्या करना पड़ेगा इस केस में? मुझे n इज इक्वल टू 1 वाला केस अलग से लेना पड़ेगा और n ग्रेटर देन 1 वाला केस अलग से लिखना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड व्हाई? ठीक है, क्योंकि ये इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो cos आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस n आ जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स व्हेन n इज इक्वल टू 1। सो n इज इक्वल टू 1 वाला केस मुझे अलग से करना पड़ेगा। तो a1 जो है मेरा वो e ओमेगा बाय 2 पाई, ठीक है, 0 से पाई बाई ओमेगा। अब क्योंकि मैं n को 1 डालूंगा तो ये मेरा बन जाएगा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, ये आपका 0 बन जाएगा n इज इक्वल टू 1 के लिए dt, बस इतना रह जाएगा। एंड व्हाट इज दिस इक्वल टू? व्हाट इज दिस इक्वल टू? a1 आपका क्या आएगा? इसको कैलकुलेट करके मुझे बताओ ये क्या आता है a1? क्या आता है? व्हाट डू यू गेट? सिंपल कैलकुलेशन है, एक लाइन में आ जाएगा आंसर आपका। लिमिट 11। नहीं 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 नहीं, फिर से a1 को फिर से कैलकुलेट करो, जल्दी करो। 0 आता है, दैट्स द राइट आंसर। अगर आपकी कैलकुलेशंस ठीक है तो ये आपका आंसर 0 आता है, तो ये a1 आपका 0 आता है। व्हाट अबाउट an फॉर n ग्रेटर देन 1? ठीक है, अब n ग्रेटर देन 1 के लिए आपको an निकालना है, तो मैं अगले पेज पे लिखता हूँ। सो an विल बी इक्वल टू e ओमेगा बाय 2 पाई, ठीक है, cos of 1 plus n into omega t divided by 1 plus n into omega plus
cos of 1 minus n into omega t divided by 1 minus n into omega t की लिमिट्स हैं आपकी 0 से पाई बाई ओमेगा, ठीक है, और एक माइनस साइन साथ में, क्योंकि दोनों में माइनस भी आएगा ना, तो मैंने माइनस साइन साथ में लिख दिया. सो दैट इज इक्वल टू माइनस ई ओमेगा बाई 2 पाई, ठीक है. लिमिट्स डालेंगे और कैलकुलेट करेंगे, लिमिट्स डालेंगे और कैलकुलेट करेंगे. एक्चुअली चलो हम माइनस अंदर ही लिख लेते हैं, माइनस को जहाँ मर्जी लिखो. ओमेगा आपका कैंसिल हो जाता है, ये वाला ओमेगा आपका इन ओमेगा के साथ कैंसिल हो जाता है. सो मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ e बाई 2 पाई, okay, this is e by 2 pi, e by 2 pi, एंड चलो माइनस लगा दो यहाँ पे, माइनस हम बाद में अंदर ले लेंगे. और जब हम t की लिमिट्स डालेंगे 0 से पाई बाई ओमेगा, तो आई गेट cos ऑफ 1 प्लस n इंटू पाई प्लस, सॉरी नॉट प्लस, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n प्लस cos of 1 minus n into pi minus 1 divided by 1 minus n. Of course ये 1 बाहर है, इसके 1 बाहर है, वो 0 डालने पे आया, 0 लिमिट डालने पे आया. This is what I'll finally get if you can calculate it and check for n greater than 1. This is what I'll finally get for n greater than 1. Is that okay? ठीक है, मैंने t की लिमिट्स डाली हैं, 0 से पाई बाई ओमेगा लिमिट्स डाली हैं t की. सो दिस इज व्हाट आई फाइनली गेट. ठीक है, ये पाई बाई ओमेगा इधर, ये दिख नहीं रहा, चलो पाई बाई ओमेगा. ओके, नाउ अब ये मुझे बताओ, अगर आपका n इवन है, सॉरी अगर आपका n ऑड है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस n इवन हो जाएगा, 1 माइनस n भी इवन हो जाएगा. और इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है कॉस के केस में, व्हाट इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई? कॉस ऑफ 2 पाई 4 पाई कितना होता है सर? 1 होता है. पाई का इवन मल्टीपल 1 देता है ना आपको कॉस के केस में, साइन 0 देता है, कॉस 1 देता है. सो लेकिन जब -1 करोगे तो ये टोटल टर्म 0 बन जाएगी, ये वाली भी और ये वाली भी, एन इवन के लिए. So therefore, you will get that an is equal to 0 if n is even. You understand? और अगर n odd हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, तो ये ऊपर डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर क्या बन जाएगा दोनों केसेस में. अगर n odd होगा तो ये क्या बन जाएगा, -1 तो -2 बन जाएगा. ठीक है, और मैं माइनस बाहर ले जाता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ, तो I'll get e by 2 pi 2 over 1 plus n plus 2 over 1 minus n. Is that okay? सर एन के ऑड होने पे 0 होगा ना? n की ऑड होने पे 0 होगा. ऑड, हाँ सॉरी उल्टा बोल लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया. ऑड पे 0 होगा और इवन पे ही आ जाएगा. इज दैट ओके ना? अब ठीक है? यस सर. ठीक है, और इवन पे ये आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे, 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उधर से आ जाएगा, तो ये 2e बाई पाई इंटू 1 प्लस n इंटू 1 माइनस n आ जाएगा फॉर n नॉट. एंड ऑफ कोर्स n ग्रेटर देन 1. 1 के लिए हम अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 के लिए अलग से कैलकुलेट कर चुके हैं. 1 के लिए a1 आपका 0 आया है. ठीक है, a1 आपका ऑलरेडी 0 आ चुका है. ठीक है, a नॉट आपका e बाई पाई आया था. ठीक है, और बाकी जो ans हैं n ग्रेटर देन 1 के लिए इस तरह से आ गए. सिमिलरली अब आपको bns निकालने हैं, तो bn आप निकालोगे वही सेम चीज, पाई बाई ओमेगा, यानी कि ओमेगा पाई पाई 0 टू पाई बाई ओमेगा. ठीक है, ई साइन ओमेगा टी इंटू इसमें आपका साइन एन पाई ओमेगा डी टी आ जाएगा.
एन पाई, नहीं सॉरी, क्या बनेगा वो, नॉट एन पाई, एन ओमेगा टी, पाई नहीं होगा ये बीच में, ये आएगा, है राइट, एन ओमेगा टी, एन रह गया यहाँ पे, ठीक है। अगेन द सेम थिंग, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, इसमें भी आपका n इज इक्वल टू 1 वाला केस अलग से होगा, n ग्रेटर देन 1 वाला अलग से, तो b1 आपका अलग से कैलकुलेट होगा एंड bn आपका अलग से कैलकुलेट होगा फॉर n ग्रेटर देन 1। सो कैन यू क्विकली टेल मी एंड कि ये b1 और bn क्या क्या आते हैं जल्दी से, जैसे अभी हमने पिछले केस में किया, वही 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगेगा, cos a माइनस b माइनस cos a, जो भी होता है वो 2 sin a में। So can you tell me कि b1 क्या आता है? So once you have the values of b1 and bn, तो आपके पास obviously fx की फोरियर सीरीज आ जाएगी, a नॉट प्लस समेशन an into cos n pi x by l, l of course pi by ओमेगा है, तो इधर मैं pi by ओमेगा डालूंगा तो n ओमेगा t आ जाएगा, n ओमेगा t प्लस समेशन bn into sin ओमेगा t, n ओमेगा t। तो I'll get the values for fx, the फोरियर सीरीज। करना क्या है इस फोरियर सीरीज का वो बात की बात है, हाँ, बट पहले आप मुझे फोरियर सीरीज बताओ क्या होती है, कि टेल मी कि b1 क्या आता है और bn क्या आता है, what is b1 and what is bn। नहीं, b1 is not 0, b1 is not 0, b1 is not 0। b1 is not 0, क्या आता है b1, ये आता है, bn क्या आता है, चलो कैलकुलेट दिस, bn आपका 0 आता है फॉर एवरी n ग्रेटर देन 1, लेट्स चेक दिस आउट। हम आज यही सॉल्व करेंगे, कल मैं आपको हाफ रेंज एक्सपेंशन बताऊंगा, परसों तो आपका एग्जाम है, कल तक का जो होगा वो आपके एग्जाम में आएगा। जस्ट चेक दिस आउट, ये कैलकुलेशन चेक करो, दिस चैप्टर आई नीड अनदर 2 और 3 लेक्चर्स टू फिनिश दिस चैप्टर, ये आसान है चैप्टर, इसमें बेसिकली आपको सिर्फ इंटीग्रेशन करनी है, यू शुड बी स्ट्रांग इन इंटीग्रेशन, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे ऑफ कोर्स। I'll tell you something more about Fourier series later, but आज इतना ही। चलो, see you tomorrow. Okay, sir. Thank you.